हमारे दिमाग की तीनों अवस्थाएं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, इन तीनों का मेडिटेशन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप ताज्जुब करेंगे, अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड का भी मेडिटेशन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड से भी मेडिटेशन किया जाता है। हमारे दिमाग की वो अवस्था जब हमारा दिमाग पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में हो और पूर्णतः शिथिल हो जाए, अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड वो है। वहां तक मैं आपको इस छोटे से कोर्स में नहीं ले जा पाऊंगा, लेकिन कॉन्शियस और सबकॉन्शियस इन दोनों का बहुत बड़ा रोल प्ले है मेडिटेशन के दौरान। एक्चुअल में हमारा मेडिटेशन का अल्टीमेट गोल ही ये होता है कि हमारा सबकॉन्शियस से निकलकर कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाना। सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड अंतःकरण, जिसकी 4 अवस्थाएं हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और मन, बुद्धि और अहंकार की वजह से हम एक्चुअल में फोकस नहीं कर पाते। एक्चुअल में कंसंट्रेशन ना होने का कारण ही हमारा मन है, जो चलायमान है, बुद्धि है जो स्थिर नहीं रहती, जो डाउट्स देती है हमें, अहंकार है, परसेप्शंस हैं जो हमने हमारे अंदर पाल लिए हैं। मेडिटेशन का अल्टीमेट गोल है इन तीनों को दरकिनार करके हम कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में पूर्णतः जागृति की सिचुएशन में पहुंच जाएं। अब समझते हैं मेडिटेशन का प्रोसेस। आपने अपनी पूरी लाइफ में शायद कभी ऐसा किया हो, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो शायद आज भी आप ऐसा करते हो कि आप पढ़ते वक्त किसी दूसरी चीज की हेल्प लेते हैं। जैसे कई लोग पढ़ते वक्त म्यूजिक सिस्टम पे गाना चला देते हैं या फोन में गाना चला देते हैं। एक तरफ गाना बजता रहता है और दूसरी तरफ वो पढ़ाई करता रहता है, और गाना बजते बजते उस इंसान का प्रोडक्शन एक्चुअल में बहुत अच्छा आ जाता है। कई लोग जॉगिंग करते करते चीज़ों को याद करते हैं या मेमोराइज करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बोलने से चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको घूमने से ही चीज़ें याद होती हैं। ऐसा किस वजह से होता है? उसका छोटा सा कारण ये है कि हम अपने सबकॉन्शियस को अगर किसी एक काम पे लगा दें तो हमारा कॉन्शियस पूरी तरह से फ्री हो जाता है, और फिर हम वो आउटपुट लेके आ पाते हैं जिसके लिए कॉन्शियस बना है। इसी तरह से हमारा चलना, गाना, खाना हमारे प्रोडक्शन में हमारी हेल्प कर देता है, क्योंकि सबकॉन्शियस एक जगह शिफ्ट हो जाता है और कॉन्शियस एक्चुअल आउटपुट लेकर आ पाता है। अब आप कहेंगे ये तो गलत है। तो हाँ, बिल्कुल गलत है, और गलत इस वजह से है क्योंकि इसमें एक हल्का सा डिस्ट्रैक्शन कॉन्शियस को पूरी तरह से भंग करवा देगा, या कंसंट्रेशन को पूरी तरह से भंग करवा देगा, और कॉन्शियस अस्थिर हो जाएगा। इस प्रक्रिया में एक हल्का सा डिस्ट्रैक्शन भी आपको परेशान कर सकता है। पर समझने वाली बात यह है कि अगर कॉन्शियस से एक्चुअल में आउटपुट निकलवाना है तो हमें सब कॉन्शियस को पूरी तरह से या तो इग्नोर करना पड़ेगा या दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। मेडिटेशन की अगर हम सारी टेक्निक्स को एक साथ देखें तो चाहे वो त्राटक हो, चाहे चैंटिंग हो, या ब्रीदिंग टेक्निक हो, माइंडफुलनेस हो, तारों भरी छांव में सोकर किसी एक तारे को फोकस करना, सुई में धागा पिरोना, जलती हुई लो को फोकस करना, पेन की डॉट को फोकस करना, इन सारी चीज़ों में, या अपनी धड़कन को सुनने की कोशिश करना, अपनी सांसों को महसूस करने की कोशिश करना, इन सारी चीज़ों में एक बात कॉमन है, और वो बात है फोकस। किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे, किसी एक पर्टिकुलर थॉट पे फोकस करना। अब अगर मैं ये बात बोलूं आपको कि आप फोकस अपनी डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ों में करते हैं। आप गेम खेलते हैं तो क्या उसमें फोकस नहीं है? आप पबजी खेलते हैं, टेंपल रन खेलते हैं, तो क्या वो बिना फोकस के खेल पाते हैं? आपने सबवे सर्फ खेला है तो क्या वो बिना फोकस के खेल पाए हैं? अगर आप चेस खेलते हैं तो क्या बिना फोकस के खेल पाते हैं? और जिस समय आपका फोकस वहां से हटता है, आप अपना गेम हार जाते हैं, लूज कर जाते हैं। जिस समय आपने टेंपल रन खेलना शुरू किया था या सबवे सर्फ खेलना शुरू किया था, आप सोचिए उस समय शुरुआती स्टेज में आपका कंसंट्रेशन कैसा था।
बहुत लचर, बहुत कमज़ोर, और आप 15 सेकंड भी उस गेम में नहीं टिक पाए थे। और जब आप 1 करोड़ के स्कोर पे थे तो उस समय आपकी सिचुएशन क्या थी? उंगलियों के इशारे पे सामने वाला भाग रहा था और आप आसपास की चीज़ों को भी कंट्रोल कर रहे थे। इसका मतलब मेडिटेशन से अल्टीमेटली एक चीज़ तो आपको मिलने वाली है ही, और उस चीज़ का नाम है फोकस और कंसंट्रेशन। आप अपने मेडिटेशन से चाहे अपनी ज़िंदगी से कुछ ना चाहते हो, लेकिन ये आपकी स्टडी में आपको ज़रूर हेल्प कर सकता है। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आप फोकस्ड हो गए तो आप अपनी लाइफ में वो प्रोडक्शन निकाल कर ला पाएंगे जो वास्तव में आप डिजर्व करते हैं। पर हम गेम के थ्रू कंटिन्यू अपना कंसंट्रेशन डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि वही गेम कुछ समय के बाद हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है। और उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि रात में सोने के बाद भी आपको सपने उसी से रिलेटेड आते हैं। आप सपने में भी भाग रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं या चेस खेल रहे होते हैं। सुडोकू, चेस, क्यूबिक, ये आपके कंसंट्रेशन में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन आपके कंसंट्रेशन को स्थायित्व देगा, स्टेबिलिटी देगा। और वो स्टेबिलिटी आपको बहुत आगे तक काम आने वाली है, जो परमानेंट स्टेबिलिटी है, क्षणभंगुर नहीं है, जो 2 दिन स्टेबिलिटी रही और उसके बाद चली गई। मेडिटेशन वो कंटिन्यू प्रोसेस है। अगर आप उसको अपना लेते हैं तो इससे मिलने वाली स्टेबिलिटी बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहने वाली है। अगर आप महीने में 2 दिन भी केवल मेडिटेशन करते हैं और सही तरीके से करते हैं, अच्छे से जान के और समझ के करते हैं, तो वो 2 दिन भी आपको महीने भर का आउटपुट दिलवा सकता है। और जो इंसान महीने में 30 के 30 दिन मेडिटेशन करता हो, आप सोचिए उसका प्रोडक्टिविटी लेवल कैसा होता होगा। तो आज के यूथ के लिए मेरी नज़र में सबसे बेस्ट तरीका या सबसे बेस्ट वे है मेडिटेशन करने का कि आप ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं, जो चीज़ें मैंने पहले बताई हैं उनको फॉलो करते हुए बैठ जाएं, और अपनी लाइफ का कोई भी एक हैप्पी मोमेंट जो आपके लाइफ में पास्ट में हुआ है, आप केवल उसको फॉलो करना शुरू कर दें। शुरुआत में आप ये काम केवल 15-20 सेकंड के लिए कर पाएंगे, फिर 1 मिनट के लिए, फिर 2 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट के लिए। जब आपकी स्टेबिलिटी 5 मिनट के लिए भी आ जाए तो आप मानिए कि आप सही ट्रैक पे हैं। और जैसे ही आपको लगे कि आपका थॉट, जिस थॉट को आपने फॉलो करना शुरू किया था, वो चेंज हो गया है, तुरंत अपनी आंखें खोलें, पानी पिएं और दोबारा से बैठ जाएं। मेडिटेशन में 2 चीज़ें होती हैं जो हमें परेशान करती हैं, एक्सटर्नल साउंड्स और इंटरनल साउंड्स। एक्सटर्नल साउंड्स वो जो आपके कानों तक पहुंचते हैं, और उनको रोकना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। आप ईयर प्लग की हेल्प ले सकते हैं, डॉट्स की हेल्प ले सकते हैं, रुई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं उन साउंड्स को रोकने के लिए। और सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे कोई साउंड आपको डिस्टर्ब करे ही ना, बिल्कुल एकांत हो। और दूसरी चीज़, इंटरनल साउंड्स। ध्यान की इस विधि में किसी एक विचार को फॉलो करना जितना आसान आपको लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस, जैसे ही आप किसी एक विचार पे कॉन्शियस को लगाना शुरू करेंगे, हमारा सबकॉन्शियस हजारों तरह के विचार देना शुरू कर देगा। और इस वजह से किसी एक थॉट पे रुक पाना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। पर तरीका यही है कि आप एक थॉट को फॉलो करते रहें, और जब भी ऐसा लगे कि मैं थॉट से भटक गया, आंख खोल लें। हमारी सबसे बड़ी गलती मेडिटेशन के दौरान यही होती है कि हम आंखें खोलना नहीं चाहते, और इस भ्रांति में रहते हैं कि आंखें खोलूंगा तो मेडिटेशन टूट जाएगा या पाप हो जाएगा। मेडिटेशन पाप और पुण्य, इन सब चीज़ों से परे है। मेडिटेशन आंतरिक शांति के लिए है, और इसमें पाप और पुण्य कहीं पे भी आड़े नहीं आते। आप मेडिटेशन के दौरान आंख खोल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी आंखें खोल लें, पानी पिएं और दोबारा से उस प्रोसेस को शुरू करें। मैं उम्मीद करता हूं कि मेडिटेशन का प्रारंभिक स्टेज, शुरुआती अवस्था शुरू करने में
मैं आपकी हेल्प कर पाया हूं। और इससे आगे की स्टेज पे चलने के लिए अपने आप को उस एनर्जी से कनेक्ट करवाने के लिए, अपने आप को एक सुदृढ़ मजबूत कॉन्शियस बनाने के लिए आपको अगले कोर्स में मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। और अगर आप इस कोर्स से अपने आप के लिए प्रारंभिक स्टेज भी, शुरुआती अवस्था भी प्राप्त कर पाए तो आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।